अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब शामिर आपका मेज़बान राधा जी डिजिटल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे गेस्ट ताहिर अली हमारे साथ मौजूद है। राउंड ऑफ 16 का मरला ख़त्म हो चुका। आइए हमसे जानने की कोशिश करेंगे राउंड ऑफ 16 में बड़ी टीमों के साथ क्या हुआ। जैसे कल के मैच में आपने देखा स्पेन की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बेल्जियम को हराने के बाद मराकश की टीम के मोरल काफ़ी अप है। इसके अलावा पुर्तगाल की टीम की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर उनकी टीम ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। ताहिर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का। सबसे पहले तो आपके मैच के प्रेडिक्शन की ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट किया था कि मराकश की टीम स्पेन को ओवरकम करेंगी। तो मराकश और स्पेन के दरमियान जो मैच खेला गया और जो मैच पेनल्टी किक पर जिसका फैसला हुआ, राउंड ऑफ 16 के काफ़ी क्लोज मैचों में से एक मैच था। तो कैसे देखते हैं इस मैच को? मोरक्को जिस तरह से ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करके विनर ग्रुप स्टेज में रहा है, 7 पॉइंट के साथ 2 विन की और 1 ड्रॉ की क्रोएशिया के सामने। जो टीम मोरक्को का था वो ऑलरेडी उसका मोरल जो है वो हब था। वो लग रहा था कि कोई भी टीम उसके सामने आए प्री क्वार्टर फाइनल में, राउंड ऑफ 16 में, तो उसके लिए बड़ा टफ होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो टीम्स ग्रुप के विनर्स होते हैं उनमें जो है एक अलग कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो जापान की टीम भी तो ग्रुप विनर थी। जी बिल्कुल, जापान की टीम ग्रुप से विनर करके जापान की टीम और क्रोएशिया के सामने वो मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सकी, जो ग्रुप स्टेज के मैचेस में 2 वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद राउंड ऑफ 16 में जगह बनाया था। जापानीज टीम को लीड भी मिला था। जापानीज टीम जो जिस तरीके से खेल रहा था, जिस तरीके से कमबैक कर रहा था, और उस हिसाब से देखा जाए तो क्रोएशियन मैच में जो क्रोएशिया के साथ था उसमें लीड भी किया, जहां पे उसको ये मैच विन करने का बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन क्रोएशिया एक एक्सपीरियंस टीम था, उसने बड़ा अच्छे से इस मैच को कमबैक किया और कंट्रोल किया। लेकिन वो मैच भी अगर आप देखा जाए तो जापान ने बिल्कुल उस मैच को उसी अंदाज से खेला। मैच एक्स्ट्रा टाइम भी ड्रॉ रहा, फिर पेनल्टी किक्स तक गया। हमने देखा जापान की टीम ने 45 मिनट तक अच्छा खेला। सेकंड हाफ में क्रोएशिया की टीम बिल्कुल चाह रही, बाल पोजीशन उनके पास था, उनको मौके भी मिले, उनका डिफेंस भी काफी स्टेबल था। और जापान की टीम ऑलमोस्ट लग नहीं रहा था कि जैसे जर्मनी के खिलाफ उन्होंने मैच खेला 90 मिनट या स्पेन के खिलाफ 90 मिनट मैच खेला, तो उस किस्म की कारकर्दगी को दोबारा उन्होंने रिपीट नहीं किया। देखिए, असल में ये होता है ना कि कुछ टीमें होते हैं जो डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका माइंड सेट होता है डिफेंसिवली खेलना, डिफेंस विदाउट पोजीशन जो मेंटेन रखना डिफेंस के साथ, और स्पेस नहीं देना। जिस तरीके का जापानीज टीम था वो उसी अंदाज से आ रहा था। लेकिन कुछ मैचेस होते हैं जहां पे आपको डोनेट करना होता है, मैच को कंट्रोल करना होता है, और आपको लीड अपना बरकरार रख के और सेकंड लीड लेना पड़ता है। तो वो चीज इन टीमों में नजर नहीं आया, जापानीज टीम में। क्योंकि अगर देखा जाए तो जापान ने जो जर्मनी और स्पेन की टीम को बीट किया था, जो एक बहुत बड़ा रिजल्ट था उनके लिए। लेकिन क्रोएशिया के सामने लीड करने के बाद जो मैच को निकालना है, तो किस तरीके का जो पोजीशन रखना और इसके अलावा जो है अटैक करना, सेकंड लीड निकालना, ये चीज नजर नहीं आया जो उन मैचों में था। कि अगर वो लॉस कर रहे थे तो उन लोगों ने काउंटर अटैक स्टार्ट किया और उससे लीड को अपना वापस लिया। अच्छा, अंडरडॉग की बात करते हैं। मराकश की टीम जैसे अंडरडॉग में शुमार होती है जापान की टीम, उन्होंने सरप्राइज किया ग्रुप स्टेज में। राउंड ऑफ 16 में वाइट टीम मराकश की है, जिसने स्पेन को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और पहली अफ्रीकन अरब नेशन है जिसने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में। मोरक्को की टीम ने हमने देखा काफी डीप खेल रहे थे, और स्पेन ने 75% बॉल पोजीशन भी डोमिनेट किया। लेकिन स्पेन की टीम जो शोभा हमने देखा था माजी में, स्पेन की टीम को देखा था, डेविड वेला जैसे स्ट्राइकर इनके पास थे और फ्लग में अच्छे विंगर थे, तो बिल्कुल टूथलेस नजर आई। शायद इस वजह से वो शगाफ नहीं डाल सके मराकश के डिफेंस को। आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्पेन की टीम का जो स्टाइल प्ले गेम का जो स्टाइल था लुइस एनरिका का, और वो जो पहले जो 2010 का टीम था, वो उसी चीज को लेके आ रहे थे कि बॉल पोजीशन हो, कंट्रोल में हो गेम। इस तरीके का गेम उसका था, जो नजर आ रहा था कि स्पेन उसी स्टाइल में खेल रहा है। लेकिन कुछ प्लेयर्स थे जो 2010 में 2012 यूरोप चैंपियन, गोल्डन जनरेशन, वो एक गोल्डन जनरेशन था जिसमें मिडफील्ड में जावी, इनेस्टा, बिस्किट तो ऑलरेडी सिलेक्शन के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, लुइस एनरिक पर काफी तनकीद का निशाना उसने बनाएगा जब सर्जियो रामोस और डेविड डिया, क्योंकि कल गोलकीपर ने एक भी पेनल्टी स्टॉप करने में नाकाम रहे। डेविड डिया काफी एक्सपीरियंस गोलकीपर भी है,
तो सिलेक्शन के हवाले से इन पर काफ़ी तनकीद किया गया, खासकर प्लेयर सेगमेंट है। तो क्या सिलेक्शन का भी अमल दखल रहा है स्पेन की टीम का बहुत अर्ली आउट होना वर्ल्ड कप से? बिल्कुल, अब तो उस पर आएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं दोगे तो सिलेक्शन में तो लाजमी बात है कि उस पर तनकीद होगा कि आपने, क्योंकि कोच जो है वो अपना सिलेक्शन करता है, जो उसके अपना प्लेइंग स्टाइल, गेम प्लान होता है। अगर हम देखेंगे तो गोलकीपर जो इसने सेलेक्ट किया था, तो वो विद बॉल जो पैर के साथ खेलने में पोजीशन में वो अच्छा है। डेफिनेटली मैनचेस्टर का जो कीपर है डेविड गिया, उसका जो अभी रिकॉर्ड अगर देखें, लेकिन वो जो गेम स्टाइल जो वो कोच चाह रहे थे वो उसमें है। और दूसरी, गोलकीपर से बिल्ड बैक करना। फिर हम आएंगे रामोस, वो एक एक्सपीरियंस डिफेंडर है जिसका होना इस टीम के लिए बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पेड्री जैसे मिडफील्डर को डिफेंडर खिला रहे थे, तो भी नहीं खेल रहे थे, वो भी अच्छे ऑप्शन थे उनके पास, फुल बैक में ऑप्शन थे। इसी तरह हम मिडफील्ड में आएंगे डेफिनेटली। लेकिन एक चीज जो देखा गया, जो कल के मैच में देखा गया, वो ये था कि सेकंड टाइम जो जर्मनी के साथ मैच था, गेवी को ये चेंज करते थे, गेवी का चेंज, और इस मैच में भी गेवी का चेंज था। वो उस पर बड़ा तनकीद हो रहा है कि ये चेंज इस मैच के जो प्लेयर अच्छा खेल रहे थे, मतलब पोजीशन में और अटैक में सपोर्ट कर रहे थे, एक अच्छा प्लेयर थे, और उसको बहुत जल्दी निकालना, ये यंग प्लेयर्स पर ज्यादा रिलाई करना, ये कोस्ट हो गया लुइस एनरिको की टीम को। आपने देखा अल्वारो मोराटा है, वो फिर भी इफेक्टिव नजर आया बनस्बत फरान टोरेस के, उनके की प्लेयर थे। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन में 3 गोल स्कोर किए। वर्ल्ड कप में काफी उम्मीदें थी, काफी एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन फ्लॉप हुए। लेकिन अल्वारो मोराटा ने सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं स्पेन के फ्रंट लाइन को लीड किया और कवर भी किया। एक ऑन टारगेट स्पेन की टीम ने वो भी अल्वारो मोराटा ने किया था शायद। बिल्कुल, देखिए स्पेनिश गेम जहाँ तक इन लोगों ने टूर्नामेंट का जो स्टार्ट लिया था 7-0 से विन करके, तो सबका ध्यान इसी पे था। सरप्राइज रिजल्ट था कोस्टा रिका के अगेंस्ट 7-1। स्पेन का टीम 7 गोल से जीता, वरना स्पेन ने 2010 का जो वर्ल्ड कप जीता था वो सारे मैच एक गोल से जीते थे। तो ये एक सरप्राइज था, एक चेंज था, हमें लग रहा था। लेकिन बाद में जो जर्मनी के साथ गेम हुआ तो वो चीज स्पेन में नजर नहीं आया। फिर जापानीज टीम के सामने, जापानीज टीम को आपको नहीं लगता जापानीज टीम ने इनके जो वल्नरेबिलिटीज है इनको एक्सपोज किया दीगर टीमों के लिए, और उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्पेन की टीम को, जैसे काउंटर अटैक में मराकश की टीम करे। आपको ये नहीं कि जापानीज टीम ने इनको एक्सपोज किया वल्नरेबिलिटी, कहाँ से ये वल्नरेबल है डिफेंसिव? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं इसके वीकनेस थे जो स्पेनिश टीम था, तो वो एक्सपोज हो रहा था कि काउंटर आई प्रेस था अगर लगातार। लेकिन कल के मैच में वो नौबत नहीं आया, मोरक्को टीम उस हद तक नहीं गए क्योंकि मैच ड्रॉ पे जा रहा था। इन केस अगर मैच मोरक्को गोल कंसीड करते, हारने के पोजीशन पे होते, तो डेफिनेटली ये लोग जो है ना आई प्रेस पे जाते, और आई प्रेस पे जो है स्पेनिश टीम, जो पिछले हम मैचें देखेंगे, जो जापान ने सेकेंड हाफ में जब स्टार्ट किया था तो 10 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर किए। इसी तरह जर्मनी ने पूरा मैच इसी तरीके से खेला, और हमें वो दिखा कि स्पेनिश टीम वो टीम नहीं है जो बॉल को पोजीशन आई प्रेस पे इतना वो नहीं है, तो वो चीज एक्सपोज हुए। और लेकिन मोरक्को का टीम का एक प्लान था, वो उसी में चल रहे थे, काउंटर अटैक में। कोच के सिस्टम के मुताबिक प्लेयर ने बिल्कुल उनको वर्कआउट किया था उन्होंने। अच्छा, हमने बात की स्पेन की टीम ने वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, और बात की जापान की टीम से जिन्होंने ग्रुप विनर होकर जो है राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। अब बात करते हैं पोर्चुगल की टीम की, जिन्होंने लास्ट मैच जनूबी कोरिया के अगेंस्ट खेला और हार गए वो मैच। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनके कोच फर्नांडो सेंटोस ने बेंच में बिठाया और टीम काफ़ी मुख्तलिफ नजर आई, यंग, और एक नया चेहरा मुतारिफ करवाया। गोंजालो रामोस, जिसने हैट्रिक भी किया, वर्ल्ड कप का पहला हैट्रिक है, और बेनफिका की तरफ से खेलते हैं। तो पोर्चुगल की टीम ने अब जो एक्सपेक्टेशन थे कि स्पेन की टीम से जो एक्सपेक्टेशन, अब वही एक्सपेक्टेशन हमें पोर्चुगल की टीम से, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये मैच जीते हैं आगे तो सेमीफाइनल में इनका सामना फ्रांस जैसी टीम करेगी। पोर्चुगल की टीम को कैसे देख रहे, किस किस्म का चेंज आपने देखा लास्ट मैच में? बिल्कुल, बहुत ही अलग ही एक टीम हमें नजर आया कल। जो पुर्तगालीज टीम था, ऐसा तो नहीं था कि स्विट्जरलैंड जैसे टीम को इस तरह 6-1 से बीट करना, और ये लग रहा था कि ये भी मैच ऐसा होगा कि ये हो सकता है क्लोज मार्जिन पेनल्टी, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक अच्छा यूरोप में अच्छी टीम, लेकिन
जो चेंजिंग कोच ने की है उसके, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच में बिठा के, और वो चीज बिल्कुल ही नजर आया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर पुर्तगाल टीम बिल्कुल ही एक अलग टीम है और बहुत ही अच्छा टीम है। कंपेयरिंग करेंगे अगर रोनाल्डो के साथ, और तो ये बिल्कुल कल पूरे इसमें अभी ये चीज नजर आया, इसी पे डिस्कशन भी हुआ, इस पे बात भी हुआ कि जो है रोनाल्डो, और ये चीज जो है ये लेना चाहिए था। हम ये समझ रहे थे कि शायद रिप्लेसमेंट नहीं होगा कोच के पास, लेकिन कल रामोस जैसे प्लेयर जो के 70 to 80 मिनट्स स्टार्ट किया और एट्रैक्ट किया उन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ी क्लिनिकल गोल किया उन्होंने, स्ट्राइकर और इस तरह के टीम में, और वो पुर्तगाल लीग का टॉप स्कोरर है, 20 के करीब गोल स्कोर किए। तो इस तरह का जो टीम उसके साथ है, और वो यंग स्ट्राइकर जो उसने दिखाया, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडेज, बिल्कुल। अब आपके सामने रामोस, पुर्तगाल की टीम काफी मुतासिर, यंग प्लेयर है, जैसे मिडफील्ड है इसके पास, और लियो जैसे सिमलान का बहुत बड़ा स्ट्राइकर प्लेयर है जो कि बेंच में है। सेकंड हाफ में लास्ट में लेके जब आए तो स्कोर किया, 6 गोल उसने की। तो बहुत यंग प्लेयर और एक अच्छा फ्यूचर है इनके पास, और फ्यूचर तो है, लेकिन ये जो इस टूर्नामेंट में है, तो इस टूर्नामेंट में भी ये बहुत सरप्राइज कर सकते हैं पुर्तगाल की। बिल्कुल, और जो कल के मैच के बाद जो चेंजिंग किया है, डेफिनेटली पुर्तगाल जो है बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ी टीम है, सरप्राइज दे सकती है। जैसे पुर्तगाल की टीम का आपने जिक्र किया, अब पुर्तगाल चूंकि इंग्लैंड और फ्रांस के विनर के सामने अपना मैच खेलेगी क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, जो सेमीफाइनल होगा, काफी क्रूशियल मैचेस देखने को मिलेंगे। काफी हाई एक्सपेक्टेशन थे बड़ी टीमों ने, जिन टीमों ने बड़े मार्जिन से अपने मैचेस जीते उनमें पुर्तगाल सरे फहरिस्त है। इसके बाद ब्राजील की टीम, अर्जेंटीना ने अपना मैच क्लोज मार्जिन से जीता राउंड ऑफ 16 में, तो अर्जेंटीना अब फेस करेगी अपना क्वार्टर फाइनल मैच, और लियोनेल मेसी पे काफी डिपेंड करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने का। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, औरंगजेब शामी को इजाज़त दीजिए।